गरीब मजलूम कमजोर बच्चे पढ़ें और इसलिए प्राइमरी विद्यालय को और बेहतर किया जाए। अच्छा, बंद करो शिक्षा का निजीकरण, बंद करो, बंद करो, शिक्षा का निजीकरण, बंद करो, बंद करो, सबको शिक्षा सबको काम, बंद करो, बंद करो, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण। महाजन भीम आर्मी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम क्रांति नौजवान सेवा संस्थान व भीम आर्मी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा दिनांक 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5000 सरकारी स्कूल प्राथमिक विद्यालयों को विलय या मर्ज करने के विरोध में एक दिवसीय ज्ञापन उप जिला अधिकारी महोदय लालगंज के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम से उप जिला अधिकारी महोदय को तमाम भीम आर्मी व जय भीम क्रांति नौजवान सेवा संस्थान द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग उठाई गई कि जो भी सरकारी स्कूलों को सरकार मर्ज कर रही है तो गरीब बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे। सरकारी स्कूल को बंद ना करे सरकार, और जो भी बिजली की समस्याएं हैं गांव में देहात में आजमगढ़ क्षेत्र में उसको भी लेकर के ज्ञापन दिए हैं उप जिला अधिकारी महोदय जी को। तो इसमें सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए और इतना शेयर कीजिए ताकि ये सरकार तक आवाज़ को पहुँचे। आज वो मिलती है लेकिन आज वो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। आप लाइट बिल में भी शामिल रहे, लाइट कटौती को लेकर। हाँ, हम रात को पढ़ते हैं तो लाइट कट जाती है या कम आती है या रहती ही नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं। यानी लाइट आएगी इससे पढ़ाई और सिंचाई हर चीज़ मतलब होगा। हाँ, आज आप लोगों का धरना रहा, किस प्रकार का ये धरना रहा आप लोगों का? देखिए, आप लोगों ने आज अपने सम्मानित नौजवान भाई के साथ सहयोग के द्वारा आज जो प्रदेश में जो 5 विद्यालय बंद हो रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि विद्यालय ना बंद हो, क्योंकि इस शिक्षा के लिए हमारे महापुरुषों ने बड़ा संघर्ष किया है और इस संघर्ष की बदौलत आज हम और आप पढ़ पा रहे हैं। तो हम लोग चाहते ही नहीं है कि गरीब किसान मजदूर बच्चे ना पढ़े, वो पढ़े। इसीलिए विद्यालय जो बंद किया जा रहा है विद्यालय बंद ना हो, वो विद्यालय कहीं न कहीं उस विद्यालय को और बढ़िया तरीके से सुविधाएं दी जाए और सरकारी विद्यालयों को और बढ़ावा दिया जाए और प्राइवेट विद्यालयों को बंद किया जाए। लेकिन प्राइवेट विद्यालय काफ़ी हैं, वो हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे कितना बंद हो? मैं यही चाहूँगा सरकार से कि सरकार ध्यान दे प्राइवेट विद्यालयों पे, क्योंकि वह लोग मनमाना फीस ले रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे टाई बेल्ट कापी किताब सब दोहरे दाम में बिक रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे ट्यूशन मास्टर उसे दुगना दाम बिक रहा है। तो मैं सरकार से यही चाह रहा हूँ कि गरीब मजदूर के पास रोजगार नहीं है, न रोटी है, वह प्राइमरी विद्यालय के सहारे अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं कहीं प्राइमरी विद्यालयों को और बेहतर किया जाए। अच्छा, कौन सी संस्था द्वारा आप लोगों ने ज्ञापन दिया? आज हम लोगों ने जय भीम नौजवान सेवा संस्थान के द्वारा एवं भीम आर्मी के द्वारा और तमाम संगठनों के द्वारा हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया एडीएम साहब को और अवगत कराया कि महोदय गरीब मजलूम कमजोर बच्चे पढ़ें और इसलिए प्राइमरी विद्यालयों को और बेहतर किया जाए। अच्छा, और एक आपने एक और उसमें दिया है, तो क्या ज्ञापन था? दूसरा ज्ञापन जो था वो जो ज्ञापन दिया हम लोगों ने बिजली का, और आप देख रहे हैं बिजली में आए दिन समस्याएं बढ़ रही हैं और जैसे कि जो धान की फसल हो नहीं पाएगी और इसी तरह बिजली आती रही और जो बिजली को निजीकरण किया जा रहा है इसके विरोध में। और आप देखिए कि अगर बिजली निजीकरण हो गई तो आने वाले समय में हमको लग रहा है कि लोग गरीब बच्चों के घर में बल्ब नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि बिजली को ऐसा किया जाए कि इस पर जो जनता है उस पर कम से कम कर लगाया जाए, लेकिन आज मोदी सरकार एवं प्रदेश की योगी सरकार, ये दोनों सरकार मिलकर कहीं न कहीं गरीब कमजोर का अधिकार छीन रही है। और हम अपने सभी सम्मानित साथियों के द्वारा मैं कहता हूं कि हम लोग अधिकार को, सम्मान को और संविधान को बचाने के लिए आखिर संघर्ष करेंगे और हम लोग बाबा साहब और भगत सिंह के अनुयायी हैं। अच्छा, लाइट बिल का जो अभी लाइट नहीं पहुंच पा रही है तो उस पर जो है कितनी कटौतियाँ हो रही है और कितने आप लोगों को लाइट कितने घंटा होनी चाहिए? अब देखिए, हम लोगों को लाइट कम से कम 18 घंटे होनी चाहिए, लेकिन इस समय जो लाइट की समस्याएं हैं गाँव में, देहातों में या जिलों में, तो कहीं कहीं 2 या 3 घंटे आ रही है और कट के। तो आप सोचिए जो धान की फसल नष्ट हो जाएगी और गरीब कमजोर मजलूम अनाज नहीं पाएगा तो कहीं न कहीं गरीबी से भूखमरी से मरेगा। तो मैं सरकार से यही चाहूँगा कहीं न कहीं इन सभी स्कूल हो या शिक्षा हो या और बिजली बिल हो, ये सब पर विचार करो और इसको गरीब मजदूर के हक में एक निर्णायक फैसला दे जिससे कि गरीब के बच्चे पढ़ पाएँ।
अच्छा, जो यहाँ के जो आपके नज़दीकी लाइनमैन होते हैं वो लोग जाते हैं खम्भे पे, तो खम्भे पे भी चढ़ते हैं, मान लीजिए लाइट आपका बिगड़ा हुआ है, बनता है, तो कितना कितना चार्ज लेते हैं? देखिए वो लोग निरंतर चार्ज लेते हैं। और कितना चार्ज लेते हैं वही तो जानना 200-300 चाहते हैं। चार्ज लेते हैं। तो कहीं कि वो लोग भी, वो गलतियाँ उनकी नहीं है, गलतियाँ सरकार की। सरकार कहीं न कहीं प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है और सरकारी संपत्ति या सरकारी व्यवसायों को कमजोर करके खत्म कर रही है। यानी इस सबका जिम्मेदार सरकार है। मैं सरकार से आह्वान करता हूँ कि सरकार इसे विचार करे, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उसमें गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़ा सबको लेकर, और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इंकलाब पैदा होगा जिससे पूरे आजमगढ़ को हम जाम कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए और इतना शेयर कीजिए ताकि ये सरकार तक आवाज़ को पहुँचे।